ड्रामा सीरियल वहम एपिसोड 25 with episode 26 टीजर। जुनेद रुखसाना यानी अपनी माँ की बेगुनाही तक कैसे पहुंचेगा? सबाहत को खावर की सच्चाई कैसे पता चलेगी? नसीम और रुखसाना का अंजाम क्या होगा? क्या रुखसाना मर जाएगी? क्या सबाहत और ईशल खावर को छोड़ जाएंगे? और सबसे बढ़कर रुखसाना के बेटों की गैरत क्यों मर गई? आज के रिव्यू में ढेर सारे सवालात हैं और उनके जवाब भी इसी रिव्यू में मौजूद हैं। अगर आप हकीकत में जानना चाहते हैं कि क्या रुखसाना एंड पर मर जाएगी तो इस रिव्यू को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इसका जवाब मिल सके। और कीजिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब। आ जाइए अब रिव्यू की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि खावर सायरा और फरीद को अपने घर ले आता है। फरीद में तो गैरत नाम की चीज़ ही नहीं। मुंह उठाकर चला आया, ये ना कहा कि पहले सारी दुनिया को बताओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। घर लाकर भी खावर सबाहत को कह रहा है कि मेरा भतीजा है इसलिए लेकर आया हूँ। हालांकि फरीद को ये शर्त एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। फौरन कहता कि बताएं कि मैं आपका बेटा हूं कि नहीं। सिर्फ दौलत ने फरीद का मुंह बंद कर दिया। सायरा जिस पर रुखसाना ने इतना ट्रस्ट किया वो भी मीसनी बन गई। तो इन द एंड ये सभी लालची निकले। फरीद को जरा शर्म ना आई कि जिस औरत ने सारी जिंदगी मेहनत करके उसको पाला, सारी दुनिया की जिल्लत और ताने सुने, अनवर से तलाक ली सिर्फ और सिर्फ फरीद की खातिर, वो उसी को छोड़ आया। माना कि रुखसाना ने कभी उसको नहीं बताया कि वो उसकी माँ है, लेकिन एटलीस्ट बाप से तो बेहतर थी। उसको यतीम खाने में नहीं छोड़ दिया बल्कि खुद पाला। लेकिन अब रुखसाना की खबर कि फरीद का बाप खावर है, उसकी वो कद शाम के अखबार की शह सुर्खी जैसी है जिसको कोई बाय नहीं करना चाहता। बहुत ही देर की रुखसाना ने, लेकिन खैर अभी भी इतनी देर नहीं हुई। लेटेस्ट एपिसोड में ईशल ने नसीम को देख लिया कि वो उसकी माँ के लिए खरीदे हुए घर में रह रही है, और जैसा कि ईशल मिनट में हर बात सबाहत को बताती है तो ये बात भी उसने सबाहत को बता दी। अब नेक्स्ट एपिसोड में जुनेद जाएगा नसीम के पास और इससे पहले खावर नसीम की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर उसे घर से निकालने की धमकी दे चुका होगा। तो नसीम बदले के तौर पर सब सच बता देगी जुनेद को। जुनेद ये सारी खबर ईशल और सबाहत तक पहुंचा देगा। अब ईशल और सबाहत तो पहले से भरी बैठी होंगी कि इतने में खावर सायरा और फरीद को लेकर आ जाएगा। खावर की आखिर आ चुकी है, अब वो बच नहीं सकता। अम्मा बीबी जान चुकी हैं। अम्मा बी ने बहुत अच्छा किया जो थप्पड़ मारा उसको। अम्मा बी एटलीस्ट जुन और फरीद से तो बेहतर निकली। ईशल जो वैसे तो हर वक्त जेम्स बॉन्ड बनती है, जब जुनेद के ऑफिस से कॉल आई तो फौरन भोली बनकर वापस चल पड़ी। हालांकि उसको जितना शौक है रुखसाना के बारे में जानने का तो वो तो गाड़ी से उतर जाती और कहती कि मैं टैक्सी से वापस चली जाऊंगी, लेकिन नसीम से पता ज़रूर लगाऊंगी कि फरीद का बाप कौन है। इतनी मुनाफिक है, आज तक जुनेद को नहीं बताया कि मेरा बाप तुम्हारी माँ को मोहब्बतनामे लिखता था। रुखसाना की हर बात भाग कर बता देती है। फिर सच्ची बन रही थी कि अपनी माँ को मेरी वजह से ना छोड़ना। भाई जब आप कूट कूट कर जुनेद का दिमाग भर रही थी तब सोचना था ना कि ये सब या इनसे एक भी बात झूठ साबित हुई तो कहाँ मुंह छुपाएगी ईशल मैडम। अब नसीम का एंड क्या होगा? नसीम को वापस हैदराबाद जाना पड़ेगा। उसने बहुत ही एक्सप्लॉइट किया था सिचुएशन को, उसके हाथ अब कुछ नहीं आएगा। सबाहत खावर को डिसऑन कर देगी और खावर के साथ रहना पसंद नहीं करेगी।
موسٹ پروبیبلی گھر صباحت کے نام ہوگا، اس لیے خاور کو بوریا بستر گول کرنا پڑے گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ خاور کے ساتھ فرید اور سائرہ جیسے موسمی بینگن بھی باہر نکلیں گے۔ رخسانہ کے بیٹوں کو کیا ماں کی قربانیوں کا احساس ہوگا؟ کیا وہ شرمندہ ہوں گے؟ ویسے جتنی بدتمیزیاں وہ دونوں اور ان کی بیویاں کر چکے ہیں وہ معافی کے قابل بالکل بھی نہیں۔ لگتا ہے کہ ہیپی اینڈنگ کے کیس میں رخسانہ معاف کر دے گی فرید اور جنید کو، لیکن ایک اینڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب تک فرید اور جنید شرمندہ ہو کر رخسانہ سے معافی مانگنے آئیں تو رخسانہ مر چکی ہو۔ اماں بھی کو ویسے صباحت، فرید، سائرہ سب کو بتانا چاہیے تھا خاور کی اصلیت۔ اماں بھی کے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ ساری زندگی جس کو لے پالک کا تانا دیا وہ اپنا ہی پوتا نکلا۔ رخسانہ کو بد کردار کہا، بیٹا بد کردار تھا۔ اماں بھی کے دونوں ہی بیٹے بے وفا نکلے، ان کی اولادیں بھی انہی کی جیسی مطلب پرست اور بے وفا۔ بیٹے کمانے کیا لگے، دو چار پیسے نظر آئے، ماں کو پاؤں کے نیچے رون دیا۔ خاص کر فرید کا کریکٹر بہت برا لگا۔ سب سے بڑھ کر صباحت میڈم، جس نے ذرا سے شک پر دھکے دے کر رخسانہ کو گھر سے نکالا تھا، کیسے کہہ رہی تھی رخسانہ کا منہ توڑ دیتی جب اس نے آپ سے کہا کہ فرید کے باپ آپ ہیں یعنی خاور، حالانکہ وہ عقل استعمال کرتی تو سامنے کی بات تھی۔ صباحت جب سے اسلام آباد شہیر کے پاس رہنا اور جانا شروع ہوئی ہے اس کی عقل بھی گھاس چرنے جا چکی ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ ہم ملتے ہیں دوبارہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیں، پلیز جلدی سے کیجیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک۔ ملتے ہیں دوبارہ۔